अगर तू ये सुन रहा है तो ये इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया सीधा पैगाम है, क्योंकि अगले 48 घंटे तेरी जिंदगी के सबसे अहम, सबसे भारी और सबसे निर्णायक घंटे होने वाले हैं। और अगर तूने अब भी अल्लाह से माफी नहीं मांगी, अगर तूने अब भी अपनी गलतियों को तौबा में नहीं बदला, अगर तूने अब भी गुनाह की राह छोड़कर रोशनी की ओर कदम नहीं बढ़ाया, तो याद रख वो वक्त बहुत करीब है जब अल्लाह की तरफ से एक ऐसी चेतावनी जाहिर होगी जो पूरी कायनात को हिला कर रख देगी। तू सोच भी नहीं सकता कि ये 48 घंटे तेरे लिए क्या लेकर आएंगे, क्योंकि ये वही वक्त है जब फरिश्तों को हुक्म मिल चुका है कि नाम आमाल खोले जाएं, जिंदगी के पन्ने पलटे जाएं और हिसाब शुरू किया जाए। तेरी हर वो बात जो तूने बंद दरवाजों के पीछे की थी, तेरी हर वो सोच जो तूने जुबान तक नहीं पहुंचाई थी, तेरे हर वो गुनाह जो तूने समझा कि किसी ने देखा नहीं, अल्लाह सब जानता है, सब देखता है और अब फैसला होने जा रहा है तेरे अगले कदम का। अगर तूने आज ये पैगाम सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल को सख्त कर लिया और अपनी जुबान को खामोश रखा, तो कल रोने का, पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत जितनी बड़ी है उसका अजाब भी उतना ही सख्त है। तो ये मत समझ कि अभी वक्त है, क्योंकि वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता, और जब आता है तो सब कुछ तबाह करके चला जाता है। याद रख, हर सुबह जो तू उठता है वो सिर्फ अल्लाह की मोहलत होती है कि शायद अब तू तौबा कर ले, शायद अब तू अपनी नमाजों की तरफ लौट आए, शायद अब तू उस रास्ते को छोड़ दे जो तेरी बर्बादी का सबब बन चुका है। ये 48 घंटे सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, ये वो अलार्म है जो तेरी रूह को जगा रहे हैं, जो कह रहे हैं लौटा बंदे, लौटा अपने रब की तरफ, क्योंकि वो तुझसे नाराज नहीं बल्कि तेरे इंतजार में है। लेकिन अगर तूने ये वक्त भी गवा दिया, अगर तूने इस मौके को भी छोड़ दिया, तो फिर अगली दस्तक कब्र में होगी और वहां तुझे सिर्फ 2 सवालों के जवाब देने होंगे। क्या तूने अपने रब को पहचाना और क्या तूने उसके बताए रास्ते पर चला? और अगर वहां तेरा जवाब खामोशी हुआ तो जान ले, तुझे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज से ही, अभी से ही अल्लाह से माफी मांग, गिड़गिड़ा कर दुआ कर, उसके आगे झुक जा, अपने गुनाहों का इकरार कर और कह दे, ऐ मेरे रब, मैंने गलती की, मैं तुझसे दूर हो गया, लेकिन अब लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे राह दिखा, क्योंकि तू ही है जो अंधेरे में रोशनी देता है, तू ही है जो बेबस को सहारा देता है, तू ही है जो दर दर भटकते हुए दिलों को चैन देता है। और अगर तूने ये सच्चे दिल से कह दिया तो अल्लाह की रहमत तुझ पर बरसेगी, उसकी बरकत तेरे घर में उतरेगी, तेरे काम आसान होंगे, तेरी किस्मत बदलेगी और वो 48 घंटे तेरी तबाही का नहीं बल्कि तेरी इब्तिदा का ऐलान बनेंगे। लेकिन अगर तूने फिर भी आंख मूंद ली, अगर तूने फिर भी ये पैगाम मजाक समझ लिया, तो फिर अल्लाह की तरफ से आने वाला अजाब तुझे झकझोर कर रख देगा, क्योंकि जब अल्लाह का फैसला उतरता है तो फिर कोई दरवाजा बचता नहीं, कोई रास्ता खुला नहीं रहता और कोई मदद नहीं आती। आज अल्लाह कह रहा है, लौट आ मेरे बंदे, मेरे पास रहमत है, माफी है, बरकत है, लेकिन मैं इंतजार ज्यादा नहीं करूंगा। तू सोच भी नहीं सकता अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। हो सकता है तुझे कोई बड़ा मौका मिले, कोई बड़ा नुकसान हो, या कोई ऐसा मोड़ आए जो तेरी पूरी जिंदगी बदल दे। इसीलिए इससे पहले कि देर हो जाए, अभी सजदे में गिर जा, अपने रब को पुकार ले, नमाज को अपना सहारा बना, कुरान को अपना मार्गदर्शन बना और सबसे पहले अपने दिल को साफ कर ले, क्योंकि जब दिल साफ होता है तभी दुआ कबूल होती है, और जब दुआ कबूल होती है तभी तकदीर बदलती है, और जब तकदीर बदलती है तभी जिंदगी में सुकून आता है। ये पैगाम तुझे यूं ही नहीं भेजा गया, ये अल्लाह की तरफ से एक आखिरी वार्निंग है, एक आखिरी रहमत है, एक आखिरी दरवाजा है जो खुला है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तू सोच भी नहीं सकता अगला पल तुझे किस मोड़ पर ले जाए, लेकिन अल्लाह जानता है, इसीलिए उसी पर भरोसा रख, उसी से मोहब्बत कर और उसी से दुआ कर, ऐ रब मुझे माफ कर, मुझे बचा ले, मुझे रास्ता दिखा, मैं तेरा ही हूं और तेरे ही पास लौट आया हूं। काश तू जान पाता कि ये 48 घंटे तुझ पर कितने भारी हैं। काश तू महसूस कर पाता कि फरिश्ते तेरे आमाल का हिसाब लिखने उतर चुके हैं, और काश तू अब भी रब की पुकार पर लब्बैक कह दे, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। अगर तू अब भी यही सोच रहा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई हिसाब नहीं होगा,
तो तू बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जब बंदा गुनाह पे गुनाह करता जाता है और फिर भी तौबा नहीं करता तो अल्लाह उसे मोहलत देता है। इतना समय देता है कि शायद वो सुधर जाए, लेकिन जब वो मोहलत खत्म होती है तो फिर ऐसा अजाब आता है कि दुनिया हिल जाती है। और अब तेरे लिए वही मोहल्लत के आखिरी पल चल रहे हैं। ये अगले 48 घंटे सिर्फ तेरा इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक बड़ा फैसला है, जिसमें या तो तेरी किस्मत खुलने वाली है या तेरे सारे रास्ते बंद हो सकते हैं। और अगर तू ये सोच कर चुप बैठा है कि तुझे पता है तुझे क्या करना है, तो याद रख, अगर वाकई तुझे पता होता तो तू कब का सजदे में गिर चुका होता, कब की आंखों से आंसू बह चुके होते, कब का तू हर नमाज में रोकर अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी मांग चुका होता। लेकिन अभी भी तू गाफिल है, अभी भी तुझे दुनिया की रंगीनियां प्यारी हैं, अभी भी तुझे लगता है कि तेरा वक्त नहीं आया। लेकिन मैं तुझे बता दूं, ये वक्त नहीं दोबारा आने वाला। ये 48 घंटे वो आखिरी अलार्म है जो तुझसे कह रहे हैं कि संभल जा, जग जा। और उस अल्लाह को याद कर ले जिसने तुझे रात की नींदें दी, जिसने तुझे हर सांस बख्शी, जिसने तुझे गिरने के बाद उठाया। लेकिन तू उस अल्लाह को भूलकर लोगों के पीछे भाग रहा है, तू शोहरत के पीछे भाग रहा है, तू पैसे के पीछे भाग रहा है, और तेरा दिल सख्त हो चुका है, तेरी रूह गुनाहों से मैली हो चुकी है। तुझे अपने की पर शर्म नहीं आती, तुझे नमाजें छोड़ देने पर अफसोस नहीं होता, तू अपनी आंखों से हराम देखता है, अपने कानों से गीबत सुनता है, अपनी जुबान से जहर उगलता है, और फिर भी सोचता है कि अल्लाह तुझसे नाराज नहीं होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तू खुद को आईने में देखे, खुद से पूछे कि क्या तू वाकई उस अल्लाह के लायक है जिसने तुझे बेपनाह रहमतों से नवाजा, जो तुझसे बिना किसी शर्त के मोहब्बत करता है, और फिर भी तू उसी के खिलाफ चला गया। तू शैतान की तरफ चला गया, तू अपनी नफ्स की तरफ चला गया। लेकिन अब और नहीं, अब इस गुनाह की जंजीरों को तोड़, अब इस मोहलत को गंवा मत। अल्लाह ने तुझ पर आज भी रहमत बरसाई है कि तुझे ये पैगाम भेजा है, ये वीडियो तुझ तक पहुंची है ताकि तू रुक जाए, तू रो ले, तू सजदे में गिर पड़े। क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो तौबा करता है वो उसके सारे गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी हुए ही ना हो। वो उसे ऐसी जिंदगी देता है जिसमें चैन है, सुकून है, बरकत है, और तू इस सब का हकदार है। लेकिन सिर्फ तब जब तू अपनी गलतियों को माने, जब तू अपने रब को पुकारे, जब तू कहे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे दर से कहीं और नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूं मैंने तुझसे दूर जाकर गुनाह किए, मैंने तेरा नाम लेना छोड़ दिया, मैंने कुरान को छोड़ दिया, मैंने अपने माँ बाप की बातों को नजरअंदाज किया, मैंने अपने ही दिल की आवाज को दबा दिया। लेकिन अब नहीं, अब मुझे जीना है तो तेरी रजा के लिए, अब मुझे कमाना है तो हलाल तरीके से, अब मुझे बोलना है तो सच और भलाई के लिए, अब मुझे चलना है तो तेरे बताए रास्ते पर। क्योंकि दुनिया की दौलत सिर्फ एक धोखा है, एक माया जाल है, और असली सुकून सिर्फ तेरे साथ है। अब अगर तूने ये फैसला ले लिया कि तुझे अपने रब की तरफ लौटना है, तो समझ ले कि तूने अपने लिए जन्नत का दरवाजा खोल लिया, तूने अपनी रूह को नर्क की आग से बचा लिया, और ये 48 घंटे तेरे लिए एक नई शुरुआत बन जाएंगे। लेकिन अगर तू अब भी चुप बैठा रहा, अगर तूने इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया, तो कल जब कब्र की दीवारें तुझसे सवाल करेंगी कि तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तब तेरी खामोशी तुझे तबाही में डाल देगी। इसलिए आज ही तौबा कर, आज ही गुनाहों से दूरी बना, आज ही अल्लाह से वादा कर कि अब से तू सिर्फ उसी की मर्जी के मुताबिक जिएगा। और यकीन मान कि अगर तूने दिल से एक बार कह दिया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह तुझे ऐसा सुकून देगा जो तूने कभी महसूस नहीं किया होगा। तेरी नमाजों में ऐसी मिठास भर देगा कि हर सजदा तेरी रूह को शिफा देगा, तेरे हर दिन को बरकत से भर देगा, तेरे दिल की गांठें खोल देगा, तेरे घर से झगड़े खत्म कर देगा, तेरे रिज्क में बेइंतहा इजाफा करेगा, और तुझे वो सब देगा जिसकी तूने सिर्फ ख्वाहिश की थी। लेकिन अब वक्त है कि तू उठ जाए, अब वक्त है कि तू गुनाह से भाग जाए, अब वक्त है कि तू अल्लाह की तरफ लौट आए, क्योंकि ये 48 घंटे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। इसीलिए सोच मत, रुक मत, डर मत, और बस अल्लाह से माफी मांग, तौबा कर, और इस पैगाम को आगे पहुंचा, ताकि कोई और भी अल्लाह की इस रहमत से वंचित न रह जाए। हर बार जब तू गुनाह करता है तो तेरा दिल और सख्त हो जाता है,
और तुझे पता भी नहीं चलता कि तेरा दिल अब रोता नहीं, तेरा दिल नमाज में झुकता नहीं, तेरी आंखों से आंसू निकलते नहीं और तेरा जिक्र सिर्फ दुनिया की बातें करने में बीत जाता है। और ये हालत उस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होती है जब इंसान को ये एहसास ही नहीं होता कि उसका दिल अब अल्लाह की याद से बेखबर हो गया है, वो मस्जिद से दूर हो गया है, वो कुरान को खोलना भूल गया है, वो अपनी माँ की दुआओं को हल्के में लेने लगा है। और उस वक्त अल्लाह का अजाब सबसे नजदीक होता है, क्योंकि अल्लाह देखता है कि अब ये बंदा मेरी मोहलत का गलत फायदा उठा रहा है, ये मेरी रहमत को कमजोरी समझ रहा है। और जब अल्लाह का गुस्सा उतरता है तो फिर वो ताकतें जिन पर तूने घमंड किया था वो सब तुझसे छीन ली जाती हैं। तेरी नौकरी जाती है, तेरी इज्जत जाती है, तेरी शांति जाती है और तुझ पर ऐसा वक्त आता है जब तू सबके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन तब तुझे समझ आता है कि वो जो तूने अब तक छोड़ा था वही तेरे काम का था। वो अल्लाह की यादें ही थीं जो तुझे बर्बादियों से बचा सकती थीं, वो नमाजें ही थीं जो तुझ पर रहमतें बरसाती, लेकिन तूने उन्हें दुनिया के कामों की वजह से छोड़ दिया। तू सोशल मीडिया पर घंटों लगा रहा, लेकिन तेरे पास 5 मिनट की नमाज के लिए वक्त नहीं था। तू लोगों से मिलने गया, लेकिन तुझे मस्जिद की तरफ जाने की फुर्सत नहीं मिली। तूने हर किसी को खुश किया, लेकिन कभी अपने रब की तरफ लौटकर उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। और अब जब अल्लाह ने तेरे कानों तक ये पैगाम पहुंचा दिया है तो समझ ले कि अब या तो तू बदल जाएगा या फिर सब कुछ तुझसे बदल जाएगा, क्योंकि अल्लाह का सिस्टम बहुत साफ है। जो तौबा करता है वो बच जाता है और जो घमंड करता है वो मिटा दिया जाता है। और याद रख, इस दुनिया में जो चीज आज तुझे ताकत लगती है वही कल तेरा इम्तिहान बन सकती है। तेरे पास पैसा है मगर कल वो तेरे किसी काम ना आएगा। अगर तेरे पास सुकून नहीं है, अगर तेरे पास गुनाहों से भरा दिल है, अगर तेरे पास तौबा का वक्त नहीं है तो समझ ले तू किसी बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहा है। और अब अल्लाह ने तुझसे कह दिया है कि संभल जा, क्योंकि अब अगर तू ना संभला तो ये 48 घंटे तेरे लिए कयामत से कम नहीं होंगे। ये वो घड़ियां हैं जब ऊपर आसमान में फरिश्ते लिख रहे हैं कि कौन वो बंदा है जो तौबा कर रहा है, कौन वो इंसान है जो सजदे में गिर रहा है, और कौन वो बदनसीब है जो अब भी इस पैगाम को सुनकर हंस रहा है, मजाक बना रहा है, टाल रहा है। और जब अल्लाह देखता है कि उसका बंदा उसकी बातों को टाल रहा है तो फिर वो कहता है अब इसके लिए दुनिया ही काफी है, अब मैं इसकी आंखों से वो सब कुछ छीन लूंगा जिस पर इसने घमंड किया था। और फिर वो वक्त आता है जब इंसान को उसकी औकात याद दिला दी जाती है। और अब तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि तू आज ही अभी अल्लाह के सामने रो ले, तौबा कर ले, क्योंकि जब तू एक आंसू भी सच्चे दिल से बहाता है तो अल्लाह के अर्श को हिला देता है और वो कहता है मेरे बंदे को माफ कर दो, क्योंकि उसने मेरी तरफ लौटने का इरादा कर लिया है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे रोने से फरिश्ते भी दुआ करने लगते हैं, तेरे लिए दर खुलते हैं और जो दरवाजे बंद थे वो खुद ब खुद खुलने लगते हैं, जो काम रुक गए थे वो चलने लगते हैं, तेरे अंदर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ खड़ा होता है। और जब रब साथ हो तो फिर कोई नुकसान नहीं दे सकता, कोई तकलीफ तुझ तक नहीं पहुंच सकती, कोई दुश्मन तुझे गिरा नहीं सकता और तेरी तकदीर तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाएगी जहां से तुझे सिर्फ भलाई ही भलाई मिलेगी। लेकिन यह सब तब होगा जब तू आज अपनी आंखों से आंसू बहा देगा, जब तू आज ही गुनाह छोड़ देगा, जब तू आज ही उस रास्ते की तरफ मुड़ जाएगा जो जन्नत की ओर जाता है। वरना अगर तूने एक बार फिर यह पैगाम सुना और उसे नजरअंदाज किया तो अल्लाह की तरफ से ऐसा फैसला आएगा जो तुझे अंदर से तोड़ कर रख देगा। इसलिए अब देर मत कर, अब रुक मत, अब तौबा कर और कह दे या रब मैं गुनहगार हूं लेकिन मैं तेरा हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बना ले, मुझे अपने रास्ते पर चला दे। और जब तू ये कहेगा तो सारा आसमान तेरे लिए गवाह बन जाएगा कि तू बदल गया है, तू लौट आया है और अब अल्लाह की रहमत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उसे खोल ले और उसके साथ वो सब कुछ तेरे घर में उतर आएगा जिसकी तूने कभी सिर्फ दुआ की थी। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका दिल पहले थोड़ा डरता है, फिर वो डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फिर वो गुनाह उसे आम लगने लगते हैं। और जब गुनाह आम लगने लगे तो समझ ले इंसान का ईमान खतरे में है। और अब हालत ये हो चुकी है कि इंसान हलाल और हराम में फर्क भूल चुका है। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि वो नमाज छोड़ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठ बोल रहा है, रिश्वत खा रहा है, किसी का दिल दुखा रहा है, लोगों की बुराई कर रहा है। और ये सब करते हुए
उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अब उसका दिल गुनाहों से भर चुका है। लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है उसे एक झटका देता है, एक ऐसा अलार्म देता है जो उसे अंदर से हिला देता है। और वो अलार्म कभी किसी की बात से आता है, कभी किसी तकलीफ से आता है, और कभी किसी चेतावनी से आता है। और आज जो ये अल्लाह का पैगाम तेरे सामने है, ये वही अलार्म है, क्योंकि अल्लाह तुझसे कह रहा है कि बंदे, अब भी वक्त है, रुक जा, अब भी समय है, तौबा कर ले, लौट आ, क्योंकि तू जिस दिशा में जा रहा है वहां सिर्फ तबाही है, बर्बादी है, अंधेरा है, और ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है। तुझे लगता है तेरा काम चल रहा है, तुझे लग रहा है तेरी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन तू ये नहीं जानता कि ये सब अल्लाह की मोहलत है। और जब मोहलत खत्म होती है तो फिर दरवाजे भी बंद हो जाते हैं और रहमत की जगह अजाब उतर आता है। और वो अजाब ऐसा होता है कि इंसान चीख उठता है, कहता है, ऐ रब, मैंने क्यों तुझे नहीं पहचाना, मैंने क्यों तुझे भुला दिया, मैंने क्यों उस वक्त नमाज नहीं पढ़ी जब तुझे याद करना सबसे जरूरी था। लेकिन तब कुछ नहीं होता, क्योंकि तब तेरा वक्त निकल चुका होता है। और अब अगर तू चाहता है कि तुझ पर वो वक्त ना आए तो अभी सजदे में गिर जा, अभी आंखों से आंसू बहा दे, अभी दिल से कह दे कि ऐ अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तेरे दर से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब हर वो चीज छोड़ना चाहता हूं जो मुझे तुझसे दूर करती है, और बस तेरा हो जाना चाहता हूं। क्योंकि जब तू ये कहता है तो अल्लाह कहता है कि देखो, मेरे बंदे ने मेरी तरफ रुख कर लिया है, अब मैं उसके लिए वो कर दूंगा जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। मैं उसके दिल से डर निकाल दूंगा, उसकी तकदीर बदल दूंगा, उसके घर में बरकत उतार दूंगा, उसकी दुआएं कबूल कर लूंगा और उसकी बंद राहों को खोल दूंगा। लेकिन उसके लिए पहला कदम तुझे ही लेना है, और वो कदम है तौबा, वो कदम है दिल से पछतावा, वो कदम है अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगना। और जब तू ये करता है तो अल्लाह भी तेरी तरफ दौड़ता है, क्योंकि अल्लाह को तुझसे मोहब्बत है। वो चाहता है तू कामयाब हो, तू जन्नत पाए, तू दुनिया में सुकून पाए। लेकिन तू ही है जो खुद को रोक रहा है, तू ही है जो अपने रब से दूर जा रहा है। और आज जब तू ये पैगाम सुन रहा है तो समझ ले, ये आखिरी चांस हो सकता है, क्योंकि अगला पल किसी ने नहीं देखा। अगले 48 घंटे सिर्फ घंटे नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से तुझ पर एक नजर है। ये उस रहमत की दस्तक है जो कह रही है, बंदे उठ जा, अब और मत सो, अब और मत डूब, अब और मत भटक, अब मुझे याद कर, अब मेरी तरफ लौट आ, क्योंकि मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूं। और अगर तूने ये मौका गंवा दिया तो फिर शायद कोई और मौका ना मिले। इसीलिए अल्लाह के वास्ते खुद पर रहम कर, अपने दिल पर रहम कर, अपनी रूह को गुनाहों से आजाद कर, और उस अल्लाह के आगे रो ले जो सच्चा है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जो तुझे मां के पेट में भी देख रहा था, जो तुझे तन्हा रातों में भी देखता रहा, और जो आज भी तुझे पुकार रहा है, ऐ मेरे बंदे लौट आ, तुझसे जो हुआ उसे भुला दे, मैं माफ करने वाला हूं, रहम करने वाला हूं। लेकिन तू आ तो सही, तू पुकार तो सही, तू सजदा तो कर सही। और जब तू ये करेगा तो तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने सिर्फ दुआ की थी। और वो वक्त दूर नहीं जब तेरे आंसू तेरी ताकत बनेंगे और तेरा रब तेरा सहारा बन जाएगा। लेकिन अगर तूने अब भी देरी की, अब भी आंखें बंद कर ली, तो फिर अगले 48 घंटे तेरे लिए कुछ ऐसा ला सकते हैं जो तूने कभी सोचा भी नहीं। और फिर कोई तौबा नहीं, कोई बहाना नहीं। इसलिए बस रुक जा, थम जा और तौबा कर ले, क्योंकि तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया है कि जब मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हूं, और जब वो गुनाहों के समंदर में डूबा होता है और फिर भी अगर वो मुझे पुकार ले तो मैं उसकी पुकार सुन लेता हूं। और जब वो रात की तन्हाई में रोकर मुझसे बात करता है तो मैं अपने फरिश्तों को कहता हूं कि देखो, ये मेरा बंदा है जो मुझसे मोहब्बत करता है, और अब मैं उसके गुनाहों को ऐसे मिटा दूंगा जैसे वो कभी हुए ही नहीं। और आज तू जिस मोड़ पर खड़ा है, जहां तुझे न रास्ता दिख रहा है, न सुकून मिल रहा है, न चैन आ रहा है, समझ ले कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुझ में और तेरे रब में फासला आ गया है। तूने वो सारी रस्सियां छोड़ दी जो तुझे अल्लाह से जोड़ती थी। तूने वो सजदे छोड़ दिए जहां से रहमतें उतरती थी। तूने वो आंसू रोक लिए जिनसे तकदीरें बदला करती थीं। तूने उन रातों की तन्हाइयों को टीवी और फोन में गवा दिया जिनमें तेरी रूह अल्लाह से मिलने को तड़पती थी। और अब जब अल्लाह ने तुझे एक बार फिर यह पैगाम भेजा है तो समझ ले कि अब भी देर नहीं हुई, अब भी रास्ता खुला है।
अब भी रहमत तुझसे दूर नहीं हुई। लेकिन अगर तूने अब भी सच्चे दिल से माफी नहीं मांगी तो ये 48 घंटे तेरी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और वो बदलाव कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तू आज क्या फैसला करता है। क्योंकि अगर तूने तौबा कर ली तो ये 48 घंटे तेरे लिए बरकत बन जाएंगे। लेकिन अगर तूने फिर भी गुनाह की राह चुनी तो अल्लाह की तरफ से अजाब आने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि जब अल्लाह किसी को आजमाता है तो पहले उसे चेतावनी देता है और फिर मौका देता है और फिर फैसला करता है। और अब तुझ पर है कि तू उस फैसले से पहले अपनी तकदीर को बदल ले, अपनी हालत को सुधार ले, अपने रब की तरफ लौट आए और कह दे कि ए अल्लाह, मैं तुझसे बहुत दूर चला गया था लेकिन अब लौट आया हूं, मुझे माफ कर दे, क्योंकि मुझे तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए। और जब तू ये कहेगा तो अल्लाह तेरे लिए रास्ते खोलेगा, तुझे ऐसे लोगों से मिलाएगा जो तुझे हिम्मत देंगे, तेरे रिस्क में ऐसी बरकत देगा कि तू हैरान रह जाएगा, तेरी जिंदगी को ऐसा सुकून देगा कि तू तहे दिल से कहेगा काश मैंने पहले ही अपने रब की तरफ लौटने का फैसला ले लिया होता। और याद रख, सच्चा सुकून सिर्फ उसी के पास है जो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जो रात को तन्हा होकर रोता है, जो दुनिया के शोर में भी अपने रब की आवाज सुनता है, जो गुनाहों की भीड़ में भी अपने दिल की पाकीज़गी बचाए रखता है। और तू भी वैसा बन सकता है अगर तू आज तौबा कर ले, अगर तू आज सजदे में गिर जाए, अगर तू आज ही अल्लाह से एक नया रिश्ता बना ले और कह दे, ऐ रब, मैं बिखर चुका हूं, मुझे समेट ले, मैं थक चुका हूं, मुझे संभाल ले, मैं डर चुका हूं, मुझे अपनी अमान में ले ले। क्योंकि जब तू ऐसा कहेगा तो तेरे हर डर को सुकून में बदला जाएगा, तेरे हर आंसू को नूर में बदला जाएगा और तेरे हर नुकसान को नेमत में बदला जाएगा। लेकिन तू कब तक इंतजार करेगा? कब तक कहेगा कि कल से तौबा करूंगा, कल से नमाज शुरू करूंगा, कल से कुरान पढ़ूंगा, जब तुझे पता ही नहीं कि कल आएगा भी या नहीं, जब तुझे ये यकीन नहीं कि तू अगली सांस भी ले पाएगा या नहीं। तो फिर देर क्यों कर रहा है? क्यों आज तौबा नहीं करता? क्यों आज अल्लाह से सुलह नहीं करता? क्यों आज ही वो रिश्ता नहीं जोड़ता जो तुझे जन्नत तक ले जाएगा? और अगर तूने ये कर लिया तो तू कामयाब है, तुझे अब कोई रोक नहीं सकता, तुझसे अब कोई नेमत दूर नहीं रह सकती और तुझे हर उस चीज से मिला दिया जाएगा जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर तूने आज भी टाल दिया, आज भी मजाक बना दिया, आज भी सुना और आगे बढ़ गया तो जान ले कि अल्लाह की मोहलत खत्म हो सकती है। और फिर तू चाहे कितना भी रोए, गिड़गिड़ाए, तब तुझे सिर्फ पछतावा मिलेगा, तुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा और तुझे वो हर चीज खोनी पड़ेगी जो कभी तुझे सबसे प्यारी थी। इसलिए खुद पर रहम कर आज ही अल्लाह के सामने रो ले, आज ही अपना सिर झुका दे और आज ही अपने सारे गुनाहों को मिटा दे। क्योंकि अल्लाह के लिए नामुमकिन कुछ नहीं। वो चाहता है तू लौट आए, वो चाहता है तू खुश रहे, वो चाहता है तेरी जिंदगी बर्बाद ना हो। इसलिए आज उस चाहत को समझ और उस रब के प्यार को कबूल कर जो तुझे हर हाल में चाहता है।